लो, क्या हम अपनी बैकएंड नोड जेएस की सेकंड क्लास को कंटिन्यू करते हैं? सही है। ओके। हमने क्या किया है, एक सर्वर की फाइल बना ली है। सही है। और उसको एक दफा चला कर देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग ऑन है। ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम टू सर्वर। ठीक है। सेव किया। वापस आते हैं। और क्या करूंगा मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर सर्वर cmd। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, CCLS npm sound HTAI। सही है। और सर्वर मेरा रन नहीं हुआ, उसने मुझे कुछ इस तरीके का एरर दे दिया। सही है। ओके। रिक्वायर्ड है। सही है। npm init -y। हाँ बनाई, अभी तो नहीं बनाई, न्यू फाइल में। सही है। अब वो बोल रहा है कि जैसे ही स्टार्ट चलेगा ना, npm के बाद जो मैं स्टार्ट चला रहा हूँ, अब जब वो स्टार्ट चलेगा तो वो सर्वर डॉट जेएस नोड के साथ रन होगा। क्लियर हुआ? सही। ओके। CCLS और npm स्टार्ट। अब वो मेरे को बोल रहा है वेलकम टू सर्वर। सही है। चलो आज हम ऐसा करते हैं कि एक अपना सर्वर बना कर देखते हैं। हमारे पास पैकेट डॉट जेसन की फाइल पड़ी हुई है। सही है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, सर्वर की फाइल को वहां पे रखते हैं। और अब हम अपनी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं। और वन बाय वन जो है फिर हम देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है। मैंने एक्सप्रेस का बताया था। सही है। हम सर्वर लिखेंगे किस पर? एक्सप्रेस पर। ठीक है। जो रैपर है, लाइब्रेरी है किसकी? नोड जेएस की। हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देती है। ठीक है। अच्छा, मैं आया एक्सप्रेस जस्ट npm। सही है। और आपके पास एक्सप्रेस खुल रहा है। सही है। आपने सिर्फ क्या करना है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस को यहाँ से कॉपी करके CCLS सर्वर क्लोज कंट्रोल V। क्या हो गया? कंट्रोल V। सही है। एक्सप्रेस मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। सही है। एक्सप्रेस के साथ हम क्या क्या करेंगे हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और लाइब्रेरी अपने, अच्छा अगर मैं अब जाकर देखूं पैकेट डॉट जेसन में, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बनकर आ गया विच इज डिपेंडेंसीज, जिसके अंदर हमारी जो लाइब्रेरी हम यूज करते हैं वो हमारे पास इंस्टॉल्ड रहती हैं, सारी दिखती हैं। अभी हमने एक्सप्रेस वर्जन 4.19.2 इंस्टॉल कर लिया है अपने पास। सही हो गया। अच्छा, एक और लाइब्रेरी में आ जाता हूँ, उसका नाम है मॉर्गन npm। ये किस लिए है इसको हम देखते हैं थोड़ी देर। सही है। ओके। HTTP रिक्वेस्ट लॉगर मिडलवेयर फॉर नोड जेएस। ठीक है, देखते हैं क्या है। कॉपी कर लिया इसको। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कंट्रोल V एंटर करते हैं। और मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, CCL है। ठीक है। आते हैं यहाँ पर, हमारे पास मॉर्गन वर्जन 1.10.0 इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, एक्सप्रेस लिखना शुरू करना है, सर्वर लिखना शुरू करना है। सही है। आज हम अपना बहुत बेसिक सा एक सर्वर बनाकर देखेंगे और उसको समझेंगे कि ये चल क्या रहा है। आज आपको सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा, अगर आप अब आप देखो तो आपके पास जो है क्या क्या बन गया, पैकेज ब्लॉक डॉट जेसन भी बन गया, नोड मॉड्यूल्स भी बन गए,
कोई बता सकता है नोड मॉड्यूल्स क्यों बने हैं? नो, जितने भी आपके पास लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड होती हैं वो यहाँ रखी हुई होती हैं, सही है ना? कभी भी आप कोई भी रिएक्ट का, नेक्स्ट का, रिएक्ट नेटिव का, नोड का कोई भी चीज जिसमें नोड मॉड्यूल से रिलेटेड पैकेजेस यूज हुए हुए हों, नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करके उसको नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो चल रहा होगा ना, क्या मतलब कैसे चलेगा वो हम देखेंगे। आपको पता भी है इंपोर्ट दिस फ्रॉम दिस, तो वो जब मिलेगा ही नहीं तो वो चलेगा कहाँ से? वो रखा हुआ इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, एक फाइल और बना लेता हूँ। मैं आया डॉट गेट इग्नोर, सही है। क्यों? कभी ना कभी तो कोड सर्वर पे डालूंगा ना, तो मुझे क्या नहीं डालना? नोड मॉड्यूल्स, NODE मॉड्यूल्स, MODULES, ठीक है। ये चीज मुझे सर्वर पर नहीं रख, ठीक है। गेट इग्नोर क्लियर है, बाकी सारी चीजें क्लियर है, सही है। सर्वर लिखना स्टार्ट करें। आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जेसन प्लेस होल्डर डॉट कॉम स्लैश यूजर्स, ये एपीआई क्या है, सही है। ये क्लियर हो जाएगा आज। एंड पॉइंट क्या है, बेस यूआरएल क्या है, और ये डेटा क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ये आज आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हम सर्वर लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने क्या, अच्छा इसको नहीं मिटाएंगे, इसको तो बर्नर लगा रहने देंगे और गिट इग्नोर की फाइल को बंद कर देंगे। पैकेट डॉट जेसन को भी हमने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, PREXPRESS इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर का मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं प्योर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, सही है। रिक्वायर, किधर गया रिक्वायर? REQUIRE, सही है, सही है। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? वो मुझे बता रहे कि भाई आपके पास ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड हैं, जो कि डबल डबल दिखा रहा है, ठीक है। मैंने लिख दिया एक्सप्रेस, बस अभी के लिए मुझे ये ला के दे, ठीक है। हाँ, क्यों भाई? अबे यार, दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा यार, ठीक है। सही है, आपने क्या कर लिया? एक्सप्रेस मंगवा लिया, सही है। अच्छा, आप क्या करेंगे? देखो, आपका जो सर्वर होता है ना, चाहे वो प्रोडक्शन पर हो या डेवलपमेंट पर हो। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये जो अभी चल रहा है, अभी लाइव नहीं है, ये अभी आपका प्रोडक्शन मोड पर है। और अगर इस वाली एपीआईज की बात करें, ये जिस सर्वर पर है ये लाइव है, सही है। तो डेफिनेटली आपका जो सर्वर होता है वो किसी पोर्ट पर चल रहा होता है। किस पर चल रहा होता है? किसी पोर्ट नंबर पे चल रहा होता है। वो नंबर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि स्टैटिक वेरिएबल्स, RIABLES, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स। और यहां पर मैं कमेंट लिख लेता हूं, नोट इंपोर्टिंग OR इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, RAR, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ताकि हर चीज आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्ट ऐप एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू एक्सप्रेस, सही है। मैंने उसमें एक्सप्रेस को कॉल कर दिया। अब जो है जितने भी एक्सप्रेस, जैसे कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच और फंक्शन, सही है। अब एक्सप्रेस का जो फंक्शन है इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो किसके पास आ गई? ऐप के पास आ गई, ठीक है। अब हम ऐप को यूज करेंगे, ठीक है। अब एक्सप्रेस से हमारे कोई लेना देना, ये तीन डॉट्स आ रहे हैं। तीन डॉट्स का क्या मतलब है? वो बोल रहा है दिस इज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू एन ES मॉड्यूल, सही है। यानी कि
जो हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, या आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम उसको नहीं कर रहे। सही है, हम इसी को कर रहे हैं अभी। ठीक है, एटलीस्ट बनाकर देख लें, सब कुछ करके देख लें, फिर हम उस पर भी आएंगे कि वो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने बोला कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 80 81। सही है, तुम 3000 रखो, 4000 रखो, 50 50 रखो, 80 81 रखो, जो मर्जी रखो। जो आपके लिए रिकमेंडेशन है वो ये है कि 4 डिजिट्स की पोर्ट रखो। 3 डिजिट की भी हो सकती है जी, 3 डिजिट की भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि 4 डिजिट्स की भी रखो, क्योंकि जितने भी आपके पास रिएक्ट के नेक्स्ट के नेटिव के सर्वर्स होते हैं वो 4 जब रिकमेंड कर रहे हैं और 4 पे ही चलाते हैं। 3000 लोकल होस्ट 3000 चलता है। सही है, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप 4 की पोर्ट रखो। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिडल वेयर्स क्या होते हैं। क्या मिडल वेयर्स क्या होते हैं? अगर मैं यहां पर आऊं और मैं लिखूं कि मिडल वेयर्स नोड जेएस, सही है, बल्कि एक्सप्रेस जेएस मिडल वेयर इन एक्सप्रेस। ठीक है, हम सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या कह रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। Middleware functions are functions that have access to the request object, request, the response object, and the next function in the application request and response cycle. The next function in a function is the express router, which invoke execute the middleware succeeding app. ओके इन्होंने किसी दूसरे तरीके से बता दिया और कोई और ही चीज बता दी, मैंने ये नहीं पूछा था। आसान लफ्जों में, आपकी एक एप्लीकेशन है सही है, उसमें कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन आपने कुछ ऐसे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो आप कह रहे हो कि पूरी एप्लीकेशन जब रन हो तो ये चीजें सबसे पहले चलें। सही है, वो चीजें सबसे पहले चलें, और जहां जहां पर आपने उनका लॉकर लगाया हुआ है, सही है, वो उनमें कैद हो जाएं। सही है, कैद हो जाए से क्या मुराद है कि जब भी आपकी कोई चीज चलेगी वो उसको देखती हुई चलेगी कि क्या मैं इसको मिसमैच तो नहीं कर रही, यानी कि अगर यहाँ पर ट्रू आया हुआ है तो क्या मैं उसके हिसाब से फॉल्स तो नहीं चल रही। ठीक है, ये चीज हम काम करते करते आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं आया, अब मैं सर्वर लिखने लगा। सर्वर, सही है, सर्वर रन। ठीक है, सर्वर रन करने के लिए आपके पास जो सबसे पहला फंक्शन है वो है ऐप डॉट लिसन। लिसन, ठीक है, लिसन का फंक्शन आपने सिर्फ तब यूज करना है जब आपने सर्वर को रन करना होगा। ठीक है, ये जो लिसन का फंक्शन है ये आपके पास पैरामीटर में लेता है 2 चीजें। नंबर 1 इज पोर्ट, ठीक है, कि भाई आपका सर्वर किस पोर्ट पे रन होगा। नंबर अनदर थिंग इज कॉल बैक फंक्शन। सही है, कॉल बैक फंक्शन मैंने बना लिया। सही है, जावा प्लेन जावास्क्रिप्ट का भी लिख सकते हो फंक्शन करके। ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग कि जैसे ही मेरा सर्वर रन हो जाए। सही है, तो सबसे पहले तो मुझे बल्कि ये बता दो नोड जेएस सर्वर इज रनिंग। सही है, सबसे पहले तो भाई मुझे ये बता, अगर तो ये चल जाता है दैट मीन्स हमारा सर्वर चल पड़ा है। ठीक है, क्योंकि किसी किस्म का हमने कोई ऐसा कोड लिखा नहीं है जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हो। ये अब प्रॉपर कोड नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का है। सही है, कोई चीज आपकी ये वाली जो है फ्रंट एंड से रिलेटेड नहीं है, ये टोटल बैक एंड से रिलेटेड कोड है। इसको दोबारा समझो, ऐप जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, पूरा तुम्हारा एक्सप्रेस, सही है, और डॉट लिसन, वो क्या कह रहा है, अ नोड जेएस एक्सप्रेस सर्वर इज रिटर्न विद दिस एप्लीकेशन। सही है, यानी कि जो सर्वर आपका चलेगा वो इसकी मदद से चलेगा। ये पैरामीटर में लेता है 2 चीजें। नंबर 1 इज पोर्ट विच इज 8081। अगर तुम इस तरह लिखना चाहो बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये भी कर सकते। वेरिएबल में ना लिखते हैं नीचे। जैसे मर्जी तुम्हारी। सही है। तो मैंने वेरिएबल बना के रखा है, क्यों? क्योंकि कभी मैं इसको चेंज करूंगा तो मुझे हर जगह ना चेंज करना पड़े, एक ही जगह से सारा काम हो जाए। ठीक है। दूसरा है आपके पास कॉल बैक फंक्शन, जो क्या बताएगा कि भाई आपके इसके अंदर आप नॉट डरवर इट्स सर्वर। सही है। कि अगर ये कंसोल चल जाता है तो आपका सर्वर चल रहा है। सही हो गया। ओके। सेव करते हैं और वापस जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर CC CLS। और अब अगर मैं करता हूँ npm start। ठीक है। तो देखते हैं वो क्या बताते हैं। Node.js सर्वर इज रनिंग। हमारे पास क्या लिखा हुआ था? Node.js सर्वर इज रनिंग। अब आपका जो ये एक प्रॉपर सर्वर चल रहा है। सही है। जिसके बाद अगर आप कोई उल्टा सीधा कुछ भी लिखो तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, क्यों? क्योंकि वो एक सर्वर रन हुआ है। ठीक है। अब वो एक नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, वो आपका एक प्रॉपर सर्वर चल रहा है। मैं आपके सामने कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, क्यों? क्योंकि वो एक सर्वर चल रहा है। ठीक है। तो इस तरह आपका सर्वर रन होता है। ठीक है। अच्छा, मैं इधर मैसेज में ये लिख देता हूँ कि बैकटिक्स सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट विच इज पोर्ट। ठीक है। क्लियर है। सेव किया और वापस आते हैं CC CLS npm start। सही है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8081। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है हम कुछ यहाँ पर मिडल वेयर्स लिख लेते हैं। सही है। सही है। एक्सप्रेस मिडल वेयर। अरे जो हमने ऐप आपको एक्सप्रेस दिया था इससे क्या हुआ? दिस लाइन। सही है। इससे ये हुआ है, अगर मैं इधर एक्सप्रेस इज इक्वल टू एक्सप्रेस कॉल कर देता तो भी वही वर्क करता, लेकिन डबल नेम हो जाता। सही है। तो आपको यकीनन किसी वेरिएबल में इसको रखकर इसको कॉल करना होगा, ताकि इसमें जितने भी फंक्शंस हैं एक्सप्रेस कॉल में वो उसमें चले जाएं, और अब आप उसको एक्सप्रेस से रिलेटेड यूज कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है। अभी पहले इतने कोड में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक्सप्रेस में क्या? ये इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ना, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इसको बाकी सारी चीजें भूल के इस पर फोकस करो कि भाई ये क्या है। ठीक है। अभी किसी का कोई सवाल है? सर एक्सप्रेस फंक्शन है, आपने ऊपर तो मतलब वो बनाया एक्सप्रेस मैंने एक था। वेरिएबल में रखा, जो एक लाइब्रेरी है यहाँ से इंपोर्ट हो रही है, रिक्वायर करके मैं बुला रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एक्सप्रेस को कॉल कर दिया, ताकि अब एक्सप्रेस में जितनी भी फीचर्स हैं वो मेरे पास इसमें मुझे मिल जाए। सही है। सही है। क्लियर है। ओके। और बिल्कुल बुलाएंगे, बुला ही लेते हैं उसको भी। ठीक है। मैंने लिखा कॉन्स्ट मॉर्गन इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर और मॉर्गन। सही है। अच्छा, मॉर्गन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके पास सर्वर के जो एपीआईज के लॉग्स होंगे, लॉग्स मतलब console.log में जो आपके पास चीजें आ रही होती। ठीक है। अगर मैं इस पर आऊं, HTTP रिक्वेस्ट लॉगर मिडलवेयर फॉर Node.js। ठीक है। जितने भी एपीआई से रिलेटेड लॉग्स आपके पास होंगे वो इसके जरिए से जनरेट होंगे। आप देख सकते हो कि इसके वीकली डाउनलोड्स कितने हैं, वीकली डाउनलोड्स। सही है। 4 5 20,102। 2.5 नहीं है। सही है। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके। ये सारी चीजें क्या हैं, हम इनको देख लेंगे बाद में। ठीक है। अच्छा,
अब भाई मैं कह रहा हूँ कि मॉर्गन के जो लॉग्स हैं वो किस तरह दिखेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ मिडल वेयर्स दिख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज याद है, फेच के फंक्शन से जब हम एपीआई इंटीग्रेट करते थे तो डायरेक्ट डेटा जेसन में नहीं मिलता था, सही है, रिटर्न डेटा डॉट जेसन करना पड़ता था, ठीक है। तो आपने किसी भी बैकएंड पे काम कर रहे होगे तो आपने ये कंट्रोलर लगाना है कि भाई डेटा जो आ रहा है वो भी जेसन हो, डेटा जो जा रहा है वो भी जेसन हो, सही है। ओके, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऐप डॉट यूज। यूज का फंक्शन क्या करता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आपके सर्वर पर जितने भी आप एक्सप्रेस से रिलेटेड मिडलवेयर यूज करोगे, यानी कि जितने भी आपके पास एपीआईज होंगे, जितना भी आपके पास काम हो रहा होगा, वो सारी चीजें इन मिडलवेयर को नोट रखें कि भाई काम जो करना है इनको देखते हुए करना है, ठीक है। ओके, सही है। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एक्सप्रेस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डॉट जेसन। पैरामीटर में मैंने इसको बता दिया कि भाई जो भी काम होगा, जो भी आने जाने वाला डेटा का टाइप होगा या डेटा होगा, उसको आपने क्या रखना है, जेसन, ठीक है। अब जो डेटा जाएगा जेसन, जो डेटा आएगा जेसन। क्यों, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, हमें जावास्क्रिप्ट वाला ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, ठीक हो गया। ओके, एक और मिडलवेयर लगा लेते हैं, ठीक है। यूज का जो फंक्शन है वो क्या करता है, सिर्फ एक्सप्रेस के मिडलवेयर को अपने पास यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। दोबारा आ जाते हैं, ऐप डॉट यूज, ठीक है। और यहां अब मैंने क्या लिखा, मॉर्गन, और अब मैंने उसको कॉल कर लिया और पैरामीटर के लिए मैंने ब्रैकेट कॉलन लगा दिया, वो मेरे को काफी कुछ बता रहा है। हमने लिख दिया डेव, सही है। डेव क्यों लिखा है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जैसे ही हमारे पास चीजें इसको इससे रिलेटेड रेंडर होना शुरू होंगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ, सब कुछ सेव किया और वापस आता हूँ, एक दफा सर्वर दोबारा रन कर ले, डबल सी CLS npm स्टार्ट, सही है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8081, किसी किस्म का मसला अभी हमारे सर्वर को नहीं है, ठीक है। हमारा सर्वर कॉन्स्टेंटली रन हो रहा है। यस, सही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम अपनी सबसे पहली एपीआई बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सही है। जो लिसनर लगा हुआ होगा वो सबसे नीचे हो, लिसनर जो लगा हुआ है ना, विच इज दिस वन, ये सबसे नीचे हो, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो कॉल हुई हुई हैं वो सबसे ऊपर, ठीक है। मेक श्योर कि जैसे कि अब अगर ये है, कंट्रोल एक्स करके अगर मैं इसको यहां ले आता हूं तो वो मसला करेगा, वो बोलेगा यार ये क्या है, सही है, वो बोलेगा यार ये क्या है, क्लियर है, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं अगर ये वाली क्लास 1 में जाकर यार एक नोट पैड की फाइल बनाई थी ना, एनीवेज चलो अगर लॉस हो गई है नो वरीज, नहीं करी, ठीक है। ओके, हमारे पास एपीआई कॉल्स के कितने मेथड्स होते हैं, सही है। नोट, वी हैव 4 APIs methods, 4 methods of APIs, methods to create an API, सही है। आज हम सबसे पहले पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, गेट का मेथड, सही है, फॉर फैचिंग डेटा, फैचिंग डेटा, सही है। क्लियर है अभी तक सब कुछ, सही है। ओके, मैंने लिख दिया ऐप डॉट गेट, सही है। मैंने ऐप को लिखा विच इज सर्वर,
सही है। ऐप के पास ऐप क्या है, एक्सप्रेस। सही है, सर्वर है हमारा। सही है, जिसमें पूरा एक्सप्रेस लिखा हुआ है। और मैंने यूज किया गेट का मेथड। ठीक है, अच्छा गेट का मेथड मैंने यूज कर लिया। सही है। अब मैं एक एपीआई बनाने लगा हूं गेट से रिलेटेड। जो भी आपका एपीआई कॉल का मेथड होता है उसके पास मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से दो पैरामीटर जो हैं वो रिक्वायर्ड है। कितने पैरामीटर, दो पैरामीटर रिक्वायर्ड है। नंबर वन एंड पॉइंट, नंबर टू कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ओके। यहां पर मैंने अभी जो मेरा एंड पॉइंट है वो लगा दिया स्लैश। सही है। स्लैश जो है, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये स्लैश क्या है। ऐसी कोई चीज तो नहीं देखी, ठीक है, देखी होगी आपको याद नहीं। ठीक है, यस। अगर मैं यहाँ पर आऊं google.com और यहाँ से ये सारी चीजें हटा दूं, सही है, बस जो इनका मेन यूआरएल है उसको मैं जरा कॉपी करूं। ठीक है, अब वो रेंडर हो गया। और अगर मैं इसको जरा कॉपी करूं, कॉपी नोटपैड। सही है, बेस यूआरएल और एंड पॉइंट। बेस यूआरएल हमारा था ये, और ये जो लास्ट में आ रहा है स्लैश, दिस इज आपका एंड। ठीक है भाई, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो वो लास्ट में कॉपी करो तो लास्ट में स्लैश लेकर आ रहे हैं। एक दो और वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता आप लोगों को लगे कि यार ये ऐसे ही कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, github.com को उठा लेते हैं भाई, ये इसके लास्ट में क्या आ रहा है, कॉपी किया कंट्रोल वी। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला राउट होता है एपीआई का, विच इज स्लैश। सही है सर होम कंपोनेंट, यस, इसके लिए हम डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, होम भी कह सकते हैं। सही है, तो आपके पास सबसे पहला जो राउट होता है विच इज स्लैश। ठीक है, ओके। तो हमने अपना सबसे पहला जो है राउट बना लिया स्लैश। ठीक है, मल्टीपल गेट बनेगी, मल्टीपल एंड पॉइंट के लिए। मल्टीपल बनेंगे, बेतहाशा बनेंगे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि जो थोड़ा सा स्पेस है इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास दूसरा कॉल बैक फंक्शन होता है, यानी कि दूसरा जो पैरामीटर होता है, सही है, उसके पास भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। नंबर वन इज आर क्यू, नंबर अनदर इज रेस। नंबर वन रिक्वेस्ट, नंबर टू रिस्पॉन्स। क्या मतलब, ठीक है, मैं आता हूं यहां पर। रिक्वेस्ट स्टैंड फॉर आर क्यू, रिस्पॉन्स स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, RES स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मतलब कि कौन सी रिक्वेस्ट सर्वर पर आई, कौन सी रिक्वेस्ट सर्वर पर आई। आ रिक्वेस्ट केम टू सर्वर। ठीक है, और उसके बाद क्या सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स किया। सही है, सर्वर रिस्पॉन्स टू यू, रिस्पॉन्स टू यू। ठीक है, रिक्वेस्ट विच इज REQ। ठीक है, यानी कि कौन सी रिक्वेस्ट सर्वर पर आई। सही है, नंबर अनदर वन इज रेस्ट, क्या सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स दिया। ठीक हो गया, ओके, मतलब यूजर ने जो request की और सबका क्या रिस्पॉन्स है। यस। ठीक है, वो जो भी रिस्पॉन्स होगा आपने करवा देना है रिटर्न। ठीक है, मैंने बोला जब भी स्लैश से रिलेटेड जब भी आपकी ये वाली एपीआई हिट हो, रिटर्न कर दो क्या, रिस्पॉन्स, RES। ठीक है, नॉट REQ, इट्स RES। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने से बेहतर है एक और चीज थोड़ी सी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एपीआई स्टेटस कोड्स। आपके पास मुख्तलिफ एपीआई के स्टेटस कोड्स होते हैं, जो कि आपने देखा होगा। आपके पास 200 आ रहा है, 400 आ रहा है, 401 आ रहा है, 500 आ रहा है। उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में हम उसको आगे कभी देखेंगे जब हम एपीआई को मजीद बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, यार ये हाईलाइटेड क्यों हुआ है।
ओके, सही है। 200 का मतलब है इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्ट हैज सक्सीडेड। 200, 200 का जो आपके पास स्टेटस कोड होता है, इसका मतलब है सब कुछ ठीक रहा, सब ओके रहा, सक्सेसफुल चली। ठीक है, बाकियों को बाद में देखें। ठीक है, तो मैंने किया रेश डॉट स्टेटस, और स्टेटस में मैंने स्टेटस का जो पैरामीटर है वहां मैंने इसको बता दिया 200। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला डॉट सेंड, भेज दो। डॉट सेंड, सेंड का फंक्शन क्या करता है कि भेज दो। अब देखना क्या है, क्या भेजूं। ठीक है, मैंने बताया कि आप भेज दो मैसेज वेलकम टू सर्वर, सही है। और उसके बाद मैंने बोला कि स्टेटस भेज दो ट्रू, ट्रू भेज दो, ओके भेज दो। ये जो मैं, एक मिनट, नॉट्स दिस, ट्रू। ठीक है, इसको ऊपर कर लो, उसको नीचे कर लो, एक ही बार कॉमा लगाना हो। ये जो मैंने अभी तुम्हारे सामने ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया है, जो सेंड के अंदर है, यहाँ पर तुम अपनी मर्जी का जो डेटा सर्वर को, जो डेटा भेजना चाह रहे हो भेज दो। तुमने बोला कि मैं मैसेज में ओके भिजवाऊंगा, स्टेटस में भी ओके भिजवाऊंगा, या मैं जो है कोई डेटा भिजवाऊंगा, जो मर्जी तुम्हारा दिल कर रहा है वो भिजवा दो, स्टेटस में भी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी तुम्हारा दिल कर रहा है रखवा जैसे दो। आपने बूलियन यूज केस किया, हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक दफा इस पूरे वाले इस वाले डेटा को जरा यूज करके देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसको एक दफा और पढ़ेंगे यार कि हुआ क्या था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक दफा रन करके दिखा दूं, उसके बाद इसको मजीद डिटेल में समझाऊं। हैं। हाँ, रिक्वेस्ट अभी यूज नहीं हो रहा ना, उसको भी देखेंगे क्यों नहीं यूज हो रहा, लेकिन रेस्ट यूज हो रहा है, विच इज रिटर्न, रिस्पॉन्स को भेज दो दोस्तों के साथ, सेंड स्टेटस ट्रू, और मैसेज में वेलकम टू सर्वर। ठीक है, अब अगर मैं आऊं, सेव किया, अब हम देखते हैं कि अगर मैं सर्वर को CC CLS और npm स्टार्ट करूं, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8081। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा दोबारा, कहां पर, जेसन प्लेस होल्डर पर। ठीक है, या चलो इधर ही आ जाते हैं। ये एंड पॉइंट था, सही है, एंड पॉइंट था, ये बेस यूआरएल था। जब आप प्रोडक्शन में जब आप प्रोडक्शन में सर्वर को रन कर रहे होते हो, तो आपका जो सर्वर होता है वो डिफॉल्ट पर लोकल होस्ट को रीड करता है एज अ बेस यूआरएल। क्या मतलब, नहीं समझ आ रहा, अभी देख लेते हैं। कंट्रोल T, मैंने लिखा लोकल होस्ट, आगे पोर्ट हटाई, कॉलन 80 80 90 क्यों आ रहा है, 80 80 81, और डिबगर हटाया, स्लैश भी हटा दिया, और मैं इसको अब करने लगा हूं एंटर। ठीक है, जबरदस्त हो गया भाई। मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो मेरे पास किधर गया, कंट्रोल T, लोकल होस्ट 8 80 81। ठीक है, और इसको मैंने प्रीटी मोड पे एंड किया, और कंट्रोल++, स्टेटस ट्रू, वेलकम टू सर्वर। ठीक है, सबसे पहले बाकी डिटेल में जाने से पहले मैं क्या करूंगा, इसको जरा कॉपी करता हूं, और मैं आ जाता हूं कहां पर, यहां पर। और अब अगर आप देखोगे, तो अगर मैं देखूं, हाँ भाई स्लैश, सही है, स्लैश पे जो एपीआई हिट हुई है उसने आपको ये रिस्पॉन्स सेंड करा है। ठीक है, अब हमने एपीआई हिट करा ही ली है। ठीक है, तो थोड़ा सा सर्वर को जाके देख लेते हैं कि भाई सर्वर कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा। सर्वर के पास हम चलते हैं, सर्वर बोल रहा है गेट का मेथड यूज हुआ है ये एंड पॉइंट पे 200 के साथ, ये वो के साथ, इतने सेकंड में ये वाला डेटा रेंडर हुआ। सबसे पहला वाला देखो, गेट, सही है, स्लैश वाला यूआरएल जो आपका एंड पॉइंट था 200, इतने मिली सेकेंड्स।
ठीक है, तो ये जो आपके पास लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, ये आपके पास मॉर्गन की मदद से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास एपीआई के लॉग्स हैं जो आपके पास मॉर्गन की मदद से जनरेट हो रहे हैं। जितनी दफा भी जितनी दफा भी आप जो है एपीआई को हिट करोगे, वो आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा इशू है, वो इनका इशू है, वो हमारा इशू नहीं है। समटाइम्स वो 200 को 304 दिखाता है। ठीक है, ये मॉर्गन का इशू है। सही है, अच्छा कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा मकसद क्या है डिटेल में, कि डेटा जो आ रहा है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, हमें वो देखना है। अच्छा सर एक चीज पूछनी थी जी, सर, इसको भी हम यूज कर सकते हैं अपनी इसमें मैसेजेस में? बिल्कुल यूज करके देखेंगे ये अभी। एपीआई बन गई? बिल्कुल एपीआई बन गई, इसको यूज करके देखेंगे। एक दफा इस फंक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, या सबको क्लियर है? सर क्लियर है। एक दफा कर दें। ओके, ऐप विच इज एक्सप्रेस। ठीक है, मेथड एपीआई कौन से के लिए यूज कर रहे हो? भाई डेटा सर्वर को डेटा भेजना है, फेच करवाना है डेटा, यानी सर्वर से डेटा जा रहा है। सही है, तो गेट को मेथड। एपीआई के सबसे पहला पैरामीटर आपका एड्रेस क्या है, विच इज मैंने बता दिया स्लैश। और उसके बाद आपका कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में आपके पास होता है रिक्वेस्ट, सर्वर पर क्या रिक्वेस्ट आई, नंबर अनदर वन इज रिस्पॉन्स, सर्वर से क्या रिक्वेस्ट गई। मैंने बोल दिया जब ये चले तो आप सिर्फ रिटर्न करो क्या, स्टेटस कोड बताओ 200, और भेज दो के लिए डॉट सेंड, क्या एक ऑब्जेक्ट भेज दो जिसमें स्टेटस ट्रू हो, वेलकम टू सर्वर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये आपको पता चल चुका है। रेस्ट नॉट रिक्वेस्ट, रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। ठीक है, डायरेक्ट मैंने बोल दिया भाई यहां पर बता दो यही के वेलकम टू, कोई मैं ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं भेज रहा, सी बस डायरेक्ट एक ही लाइन भेज। सही है, सेव किया, आते हैं डबल सी 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 एल एस। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने बोल दिया कि यार ये जो था ना, इसको उठा लेते हैं कॉपी, सर्वर इज रनिंग ऑन दिस और दिस। ठीक है, खुद ही समझ आ जाएगा अभी। सेव किया, npm स्टार्ट, सर्वर इज रनिंग ऑन दिस। इसी को कॉपी करते हैं यहीं से, कॉपी कर लिया, डब्ल्यू टी वी आ गया भाई, वेलकम टू सर्वर। जबरदस्त हो गया, यही लिखा था। क्या बोल रहे हैं, गेट स्लैश 200 इतने सेकंड। ठीक है, ये आपका जो बैकएंड का लॉग जनरेट हो रहा है, ये आपका मॉर्गन की मदद से हो रहा है। ठीक हो गया भाई, थोड़ा थोड़ा क्लियर है? सही है, मजा आ रहा है? सर सेंड में ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं? हाँ, सेंड में ऑब्जेक्ट भेजेंगे? देखो मैंने भेजा था ना ऊपर, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो भेजो। सही, आप मतलब ऑब्जेक्ट में जाएगा। अभी तुमने बोला की प्रॉपर्टीज जाए, स्टेटस भी जाए, स्टेटस टेक्स्ट भी जाए, ये भी जाए, वो भी जाए, तो वो उस तरह जाएगा। नहीं ठीक है, सर, ये मैसेज भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मतलब क्या है कि आपने ऐसी ऑब्जेक्ट बनाया? यस, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो है, मेरे पास जो है पीटीसीएल जी फोन का जो है नेट कनेक्टेड है। सही है, और मेरे पास यहाँ पर जो है टेक्स्ट जोन का नेट चल रहा है। एक काम करते हैं कि, हाँ, नहीं नहीं लाइव सर्वर नहीं बना रहा, मैं एक चीज आपको चला के दिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी तुम्हारे सामने लोकल होस्ट चला दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, CMD IPCONFIG, अपने सिस्टम की आईपी उठा ली। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी, इसको मैंने क्लियर किया, और मैं आता हूँ सर्वर पर, WT कंट्रोल टी, यार ये क्या हो गया कीबोर्ड को, कंट्रोल V, अपनी आईपी लिखी, कॉलन, पोर्ट नंबर, कॉलन 8081। ठीक है, अब जो है
जो जो इस सर्वर के साथ ये वाला वाईफाई या ये वाला कनेक्टिंग इंटरनेट किसी के पास भी अगर चल रहा है, तो ये एपीआई अगर आप रन करोगे, आपके पास चल जाएगी। लोकल होस्ट के साथ नहीं, मेरी आईपी के साथ। ठीक है। और वो आपको बताता जाएगा कि भाई यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट आई है /200 दिस। सही है। सब ओके। क्लियर है। समझ आ रहा है। ठीक है। सर एक चीज जी। सर, एक चीज इंटरनेट पे मतलब? कि बाकियों के यूज सर अपने सर्वर को अपनी आईपी को यूज करने दें बाकियों के लिए। नहीं, ये अभी आपका बहुत आगे का सवाल है कि भाई ये जो हमारे पास लोकल होस्ट आ रहा है, ये हम कहाँ से लाएं सबके लिए। ठीक है। अभी आपने इस चीज पर नहीं जाना। ठीक है। अभी आपने इस चीज पर नहीं जाना, अभी सिर्फ आपने देखना है कि यार ये जो चीज है इसको इंटीग्रेट कैसे करें। ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक दफा जो है इसको बंद करके सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट वाला खोल लेता हूँ। CCLS npm। सही है। क्या बोल रहा है कि ये नहीं है? npm start। ठीक है। और अगर मैं आऊं R। सही है भाई। क्लियर है। ओके। हमने अपनी क्या क्या कर लिया, हमने सर्वर बना लिया, हमने सर्वर को रन कर लिया, हमने एक अपनी एपीआई बना ली। ठीक है। दिस इज आर फर्स्ट एपीआई। ठीक है। और हमने क्या किया, मिडल वेयर्स बनाने देख लिए। मिडल वेयर्स ऐसे बनेंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स बना लिए। हमने जो है रिक्वायर्ड लाइब्रेरी से इंपोर्ट कैसे करेंगे वो कर लिया। ये अब आपका प्रॉपर सर्वर है। दिस कोड हैज नो रिलेशन विद फ्रंट एंड कोड। इसका फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं है। फ्रंट एंड में बस आप एपीआई दो और उसको इंटीग्रेट कराओ। क्या मतलब, नहीं समझ आ रहा? अभी देख लेते। सर्वर आपका चल रहा है, सर्वर हमारा चल रहा है। ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। CCLS npm स्टार। ठीक है। सर्वर हमारा चल रहा है। सही है। फटाफट आते हैं, एक काम करते हैं कि मेरे पास एक टेस्टिंग फोल्डर जो है जावास्क्रिप्ट का, उस पर जल्दी से एक एपीआई कॉल करते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। console.log। हेलो। सेव किया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ। और मैं आता हूँ कहाँ पे, फ्रंट एंड पर। यहाँ पर इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है। और अब अगर मैं इसको कंसोल में देखूं, मेरे पास हेलो आ रहा है। सही है। ये फ्रंट एंड का हेलो। सही है। जल्दी से आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। कॉन्स्ट एपीआई, एपीआई कॉल इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और एपीआई कॉल। सही है। हम ट्राई कैच से करेंगे। ठीक है। सबको पता है। सही है। ट्राई कैच के लिए इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एपीआई एसिंक्रोनस कॉल कर रहे हैं। एसिंक बनाया। सही है। या प्रॉमिस से करें पहले? नहीं नहीं, एपीआई इंटीग्रेट करनी है। प्रॉमिस से ही कर लें। ठीक है। अच्छा। मैंने लगाया फेच, एक एपीआई कॉल करनी है। डॉट देन डॉट कैच। ठीक है। ओके। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं कैच में बता देता हूं अगर कोई एरर आता है तो एरर कॉल बैक ERR console.log API एरर, कॉमा ERR।
नो, नो भाई, ये अब आपको दिखेंगे, इसका रीजन क्या है। टेस्टिंग पर्पस के लिए नहीं होते ये। सही है। नेट नहीं चल रहा होगा तो वो डायरेक्ट यही एरर शो कर। सिर्फ यही एरर आता है फिर। कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल इक्वल टू दिस, ठीक है। और वहां मैंने क्या बता दिया, ये यूआरएल अपना बता दिया भाई, सी। और वापस आया कंट्रोल वी, फेच में मैंने बता दिया एपीआई यूआरएल, सही है। और यहां पर मिलता है सक्सेस कॉल बैक, सक्सेस, SUCCESS, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, सही है। बल्कि सक्सेस के बजाय रिस्पॉन्स कर देते हैं, रेस, रेस, ठीक है। और यहां पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, आ रही है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव। यहां तक का कोड सबको क्लियर है, ये मैं बार बार दिखा चुका हूं कि ये क्या है, सबको क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं आता हूं यहां पर और इसको मैं क्लियर करता हूं और मैंने दबाया रिफ्रेश, अब उसने एक लंबा चौड़ा मैसेज दिया है, सही है। सबसे पहले आपका जवाब कि भाई क्या बोल रहे हैं, एपीआई एरर आया भाई, एरर टाइप एरर, फेल्ड टू फेच एट एपीआई कॉल app.js लाइन नंबर 6736। अगर हम वेरीफाई करें, लाइन नंबर 6736, हाँ ये वाला, ठीक है, जो एपीआई कॉल हुई है वहां पर एपीआई एरर आया है, ठीक है। अब अगर मैं सर्वर पर देखूं, उसके पास किसी किस्म की कोई ऐसी हिट नहीं आई है, ये वो हिट है जो मैंने सबसे पहले करी थी, ठीक है। अच्छा, अब जरा पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं। एक्सेस टू फेच, सही है, मतलब एक्सेस करने में मसला हो रहा है इस वाली एपीआई को, फ्रॉम ओरिजिनल has been blocked by course policy. No access control allow origin header is present on the requested resource. If an opaque response server your needs, set the request mode to no course to fetch the resource with the course disabled. इस एरर को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास। सर ये ना के लिए हमें लगी तो कोर्स का, हाँ वो लगा उस कोर्स जी अलाउ करना पड़ता है, वो कोर्स बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपने अभी तक क्या देखा कि एटलीस्ट आपकी जो एपीआई है वो इंटीग्रेट हुई है, सक्सेस नहीं आया है, लेकिन एक एरर जनरेट हुआ है, फेल्ड हुई है। उस एरर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए अगर किसी का यहाँ तक के लिए कोई सवाल है तो वो मुझे बता दें। सर एक सवाल जी। सर मुझे आपने ऊपर लिस्ट किया है एक्सप्रेस डॉट जेसन, हाँ जी, उसके लिए बॉडी पार्ट्स का भी तो वो आता है, वो डेप्रिशिएटेड हो चुका है। नहीं सर वो बंद हो गया, बॉडी पार्ट्स आर डेप्रिशिएटेड। अगर मैं दिखाऊं तो नहीं चले, चल अगर जिसमें पहले से चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन न्यू के लिए जो है उन्होंने मना कर दिया है। बॉडी पार्सर एक्सप्रेस, देखो वो एनपीएम का दे भी नहीं रहा है, और मैं यहाँ पे अगर लिख दूं एनपीएम, मैसेज नहीं दिखा रहा है ये, लेकिन ये डेप्रिशिएटेड हो चुका है। पहले ये यूज होता, अब ये यूज नहीं हो रहा, सही है। और अगर हम यहाँ पे लिख के देख लें, अगर मैं यहाँ सॉरी अगर मैं यहाँ पे लिख लूं इज बॉडी पार्सर एनपीएम डेप्रिशिएटेड, सही है, तो क्या कह रहे हैं भाई, ठीक है, यस बॉडी पार्सर इज डेप्रिशिएटेड इन नोड.js, ठीक है, एज ऑफ March 7, 2021। The issue on GitHub for body parts are being depreciated has been marked as completed। तो अब ये यूज नहीं हो रहा, सही है। उससे बेहतर है यूज express.json, ठीक है, encourages users to use express.json। आपने ये यूज करना, ठीक है। हमें किसी किस्म की बॉडी के पार्सर की जरूरत नहीं है, हमारा काम इतना था। आपका टास्क ये है, इतना काम घर पर जाकर चला कर देखो, सर्वर बनाओ, एपीआई बनाओ,
सर्वर चलाओ, एपीआई को गूगल से टेस्ट कराओ, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद फिर हम आते हैं। मॉर्गन, ये आपके पास सर्वर पर जितने लॉग जनरेट हो रहे हैं ये आपके मॉर्गन की वजह से आ रहे हैं, सही है। और गेट और एपीआई का यूआरएल, और ये कितने सेकंड में, कितने मिली सेकंड में वो हिट हुई है, क्लियर। है ना, एपीआई का यूआरएल दिखाया जी। डेव का मतलब कि डेवलपमेंट मोड है, डेव स्टैंड फॉर डेवलपमेंट मोड है। आप बाकी इसके एनपीएम्स के साथ थ्योरी पढ़ोगे ना, तो बाकी सारी चीजें भी वो आपको दिखाएगा, ठीक है, इनफ है।